हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट है ना? तो आज की क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट के सारे सवाल बनने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलो, तो देखो हम लोग जो मेन जो बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास डेफिनेशन ऑफ मोल से। उसके बाद जितने भी तरीके से हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं सब तरीका सीखेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं मोल के डेफिनेशन पे। देखो बच्चों, सबसे पहला ये सवाल उठता है कि मोल होता क्या है। ठीक है, मोल क्या होता है? अब ये बताओ, तुम अपने घर में देखा होगा, तुम्हारे घर में ऐसा तुम्हें बोला गया होगा कि आप मार्केट जाओ और मार्केट से 1 डजन बनाना लेके आओ। तो जैसे आपको बोला गया 1 डजन बनाना, तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में क्या आता है? 1 डजन बनाना मतलब 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, यानी 1 डजन का मतलब 1 डजन का मतलब ही होता है 12, यानी 12 बनाना। 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना। उसी तरह से मोल भी एक यूनिट है, मतलब मोल, एक मोल बोल दिया जाए तो इसका मतलब एक फिक्स नंबर है। क्या है? एक फिक्स नंबर है, और ये नंबर कितना है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी बात करेंगे क्या है। ठीक है, तो अब ये समझो कि मोल, ये समझ में आ गया एक नंबर है। ठीक है, वो नंबर क्या है मैं यहां बताऊंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जैसे तुमसे पूछा जाए कि मोल एक नंबर है तो क्या है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो दूसरी बात, एक बात और बताना, जैसे आप लोग फिजिक्स में डिफरेंट यूनिट्स पढ़ते हो, जैसे लेंथ की यूनिट क्या पढ़ते हो? मीटर। मास के लिए यूनिट क्या पढ़ते हो? केजी। वेट के लिए यूनिट क्या पढ़ते हो? न्यूटन। ठीक है, तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट पढ़ते हैं, जो यूनिट है क्या? मोल, है ना। और ये एक मोल का मतलब एक फिक्स नंबर होता है बच्चों, यही नंबर हम लोग देखेंगे वो नंबर है क्या। ठीक है, तो एक चीज हमारे समझ में आ गया कि मोल जो भी है एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है, और इस यूनिट का मतलब कुछ होता है, एक फिक्स नंबर, है ना। वो फिक्स नंबर क्या है वही मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। तो मोल को एक बात हम बोल सकते हैं कि मोल क्या है? एक यूनिट है, और बेसिकली काउंटिंग यूनिट है। क्या है? काउंटिंग यूनिट है, बिकॉज आपको केमिस्ट्री में डिफरेंट एटम्स को काउंट करना होगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स कितने हैं, है ना। तो उसका एक काउंटिंग यूनिट है। तो मोल का क्या लिखोगे? मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। क्या है? मोल एक काउंटिंग यूनिट है। तो इस बात को लिखते हैं, इट इज अ काउंटिंग यूनिट। अब जो ये काउंटिंग यूनिट है तो किसका है? इट इज अ काउंटिंग यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये एक काउंटिंग यूनिट है, दैट contains as many entities। ठीक है, अब इंटिटीज क्या क्या हो सकता है ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वेरियस पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसको भी, इंटिटीज। ये हो सकता है बच्चों एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और वेरियस पार्टिकल्स। वेरियस पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल्स? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इट इज अ काउंटिंग यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एज देयर आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in
12 ग्राम ऑफ C612। यानी अगर आपने 12 ग्राम C612 का लिया तो इसमें जितने भी कार्बन एटम होंगे उतने ही एटम्स, उतने ही पार्टिकल्स जो होंगे एक मोल में होंगे। क्या होंगे? एक मोल में। यानी क्या समझे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C612। C612 कितने हो जाएंगे? इसमें जितने भी एटम्स होते हैं उतने ही एटम एक मोल में होंगे। मतलब एक मोल का जो नंबर था ना, एक मोल मैंने बोला कि एक नंबर होता है, वो नंबर मैं अब यहां लिखने वाला हूं। ये नंबर क्या है बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C612 जो नंबर है वो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये जो नंबर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगैद्रोज नंबर, जिसको शॉर्टकट में हम लोग दिखाएंगे किससे बच्चों? बता दो। इसको दिखाएंगे हम लोग Na से। यही है हमारा एवोगैद्रो नंबर। ठीक है? यानी 1 मोल कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम्स का मतलब क्या हो गया? ये, क्योंकि हमने क्या बोला कि एक मोल में उतने ही एटम होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ C612 में होंगे। अब बच्चों ये बताओ, 12 ग्राम C612 में तो एटम इतने हैं, यानी एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लिख लेते हैं इस बात को। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एटम्स कितने हुए कार्बन के? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर? ठीक है, चलो और एग्जांपल इसका हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मान लो लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स होंगे? मतलब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल एटम, एवोगैद्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब एवोगैद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयंस यानी एवोगैद्रो नंबर ऑफ आयंस। अब यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? एवोगैद्रो नंबर। यानी क्या लिखोगे बता दो? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना? किसका? ऑक्सीजन का। यानी इतना मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का। क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसे मैं तुमसे ये पूछ लेता हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एटम्स कितने होंगे? बता दो कितने एटम्स होंगे? क्या इतने ही एटम्स होंगे? नहीं, इतने एटम्स नहीं होंगे। इसके लिए तुमको ये चेक करना होगा कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन तो बच्चों इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, O2 के फॉर्म में। O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं और हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं। यानी इसमें टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? जितना नंबर ये है इनटू 2 हो जाएगा ना। तो क्या लिखोगे? ये तो Na है ना, तो लिख दोगे क्या? Na इंटू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। ध्यान रहे, हमने मॉलिक्यूल पहले देखा फिर एटम देखा हमने। आ जाओ बच्चों इसके बारे में जरा बताना। 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। मेरे प्यारे बच्चों जरा ये बता दो कि कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो ये तो बहुत आसान सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। 1 मोल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल, है ना?
Na मॉलिक्यूल मतलब मेरे प्यारे बच्चों बता दो नंबर क्या मैंने बताया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, फॉस्फोरस के, लिख लो उसको फॉस्फोरस। अब इसमें ये बता दो एटम्स कितने होंगे। तो अब इसमें तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता है कि नहीं पता है, फॉस्फोरस जो एग्जिस्ट करता है डोमिनेंट फॉर्म जो होता है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपके पास एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस है, उसमें 4 एटम्स हैं, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, इतने, यानी एवोगैड्रो नंबर। अब एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में इनटू 4। तो क्या लिखोगे इसको, Na लिखोगे ना, लिख दो Na इंटू 4 एटम्स ऑफ किसके बच्चों, ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बच्चों एक और बात बताना, 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल हमने ले रखा है, 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। अब जरा ये बताओ 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, पता है आपको कितने, वही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसका, ऑफ सल्फर। ठीक है, अब जरा इसमें एटम्स ही बता देना बच्चों, एटम्स ही बता देना। तो कैसे इसमें तुम चेक करोगे नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, तो ये एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में बच्चों, ACE8 के फॉर्म में, है ना। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन्स 8 एटम्स। हमारे पास एटम्स मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने, 6.022 इंटू 10⁻23। तो एटम्स की बात करोगे तो क्या करोगे, इंटू 8 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, Na इंटू 8 एटम्स ऑफ किसके, सल्फर के। क्लियर हुआ सबको, ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक सवाल बताना आप लोग, क्वेश्चन लेते हैं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस contains dash 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 atoms of क्लोरीन। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक सवाल दिया हुआ है, इसमें फिल इन ब्लैंक बताना है कि 1 मोल क्लोरीन गैस में कितने एटम्स होंगे क्लोरीन के, बता दोगे। डिस्कस किया है, अब ये मत बोलना कि हमसे नहीं होगा, एकदम होगा आपसे। तो अभी हमने क्या बोला, 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने एटम्स बता दो, 6.022 इंटू 10⁻23 किसके मॉलिक्यूल्स हैं ये है अपना क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन तो इस फॉर्म में, क्लोरीन गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, Cl2 के फॉर्म में। एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने, 2, है ना। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, Na 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो Na है ना, Na क्या है ये, मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपली क्या लिखोगे, ये तो Na है, यानी Na इंटू 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब मान लो हमको नंबर बताना है, तो Na का वैल्यू पुट करो और नंबर भी बता दो, चलो उसको भी कर लेते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, ये वैल्यू करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, बता दो, इतना ही ना, आ गया इतना एटम्स ऑफ क्लोरीन, है ना। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कर लो थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए, तो 1.2044 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻24, 10 से हमने डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई भी किया, आ गया ये हमारा एटम्स ऑफ क्लोरीन। क्लियर है,
यहां तक सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताया मोल का। एक मोल पार्टिकल्स मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम लोग बात करेंगे मोल का कैलकुलेशन का। मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है? तो चलो हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं जिसको यूज करके हम लोग मोल के सवाल, जो नंबर ऑफ पार्टिकल जिस सवाल में दिया हो वैसे सवालों को करेंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग इस पूरी लेक्चर में, है ना, स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल एन। तो देखो बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करोगे, जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल सवाल में दे रखा है उसको डिवाइड करो किससे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो है ना, इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको इंडिकेट करेंगे एन से, और ये तो अपन को पता है ये तो एवोगैड्रो नंबर है ना, तो ये है एन ए। एन ए, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे मोल्स कैलकुलेट करने में। कब? जब सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ हो और उससे हमको मोल निकालना हो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब एक छोटा सवाल इस पे कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम तुमको ऐसा मॉलिक्यूल दे रहे हैं, अ वेसल contains 6.022 into 10 to the power 25 atoms of Fe, है ना? Calculate the number of moles of Fe। मान लो एक छोटा सा सवाल है, कैसे करोगे इसको? नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, है ना? कैसे निकालोगे बच्चों, बता दो। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो पार्टिकल कितना दिया बच्चों, ये है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25, इतने एटम दिए हुए हैं। डिवाइड कर दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना? 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 100 ना, यानी 100 मोल्स इसके आंसर है। क्या है ये, 100 मोल्स इसके आंसर है, ये 100 मोल्स। क्लियर है? समझ आया सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन के पास एक सवाल है, इस सवाल को आप लोग ट्राई करेंगे, है ना? और आपके पास है 30 सेकेंड्स, कर लीजिएगा इस सवाल को। चलिए मैं कराता हूं इस सवाल को, तैयार हो जाइए पेन लेकर सॉल्यूशन के लिए। देखो बच्चों, ये सवाल है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इतने एटम्स जो है आर्गन के हैं और नियॉन के एटम्स जो वेसल में प्रेजेंट है, कंटेनर में प्रेजेंट है, इतने। अब ये बताना है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स। कैसे करोगे इस सवाल को? अभी मैंने तरीका सिखाया क्या, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहता है सवाल में तो मोल कैसे निकालते हैं, सीधा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं ना। तो यहां पे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही दिया हुआ है, तो इससे एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करके क्या निकाल लोगे, मोल निकाल लोगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके बच्चों, बता दो,
आर्गन के कितने होंगे ये? सिंपली गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना सवाल में दिया हुआ है? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 कितना है बच्चों? 23 है। डिवाइड कर दो इसको किससे? एवोगैड्रो नंबर से। कितना है ये? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और ये 1/2, ये क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि कितना मोल हो गया ये तो आधा मोल हो गया, यानी 0.5 मोल ऑफ किसका बच्चों? अभी हमने निकाला आर्गन का। आर्गन का तो निकल गया। अब दूसरा देखो, ये जो गिवन नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है नियॉन का, तो उसका भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? नियॉन के। कितना आएगा ये? देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना है ये? 22 है। डिवाइड कर दो इसको एवोगैड्रो नंबर से, जो हमने इतना पढ़ रखा है। अब जरा बच्चों ध्यान रखना, ये भी तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, और ये कैसे कटेगा? ये तो सीधा 10 से कट जाएगा ना, यानी 1/10 मोल, यानी कितना हो गया ये? 0.1 मोल किसके? ये हो जाएगा नियॉन के। अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अब एक चीज ध्यान रखना, जो तुमने निकाला है ना, ये क्या निकाला है? मोल के बारे में पूछ रहा है ये, तो क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। सिंपली क्या करोगे? जो मोल आया आर्गन की वजह से और जो मोल आया नियॉन की वजह से, दोनों को सिंपली क्या करोगे? आप ऐड करोगे। ऐड करो 0.5 प्लस 0.1, यानी ये कितना हो गया? 0.6 मोल। इतने टोटल एटम्स होंगे, 0.6 मोल। अब जो है ना, यही हमारा आंसर है। अब चेक करो कि इस ऑप्शन में ये हमारा आया है, वही हमारा आंसर होगा। कोई ऑप्शन है? हाँ, ये है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, आपके लिए एक और सवाल रेडी है। अब देखो 0.15 मोल ऑफ CO2 गैस एक वेसल में, मतलब एक कंटेनर में प्रेजेंट है, और हमने किया क्या? उसमें फिक्स नंबर जो दिया हुआ है इतना हमने उससे बाहर निकाल लिया। तो बोल रहा है कैलकुलेट द रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। कैसे करोगे? तरीका तो अपन का वही रहने वाला है जो मैं आप लोगों को सिखाया हूं। क्या? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, उससे मोल निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले ये निकालो कि जो मोल्स दिया हुआ है वो कितना है, और उसके बाद उस तुमको ये निकालना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाल लिया गया है ना। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस जो कि इनिशियली प्रेजेंट है, इनिशियली प्रेजेंट, ये तो सवाल में दे रखा है ना, कितना ये दिया हुआ सवाल में? 0.15 मोल। अब देखो हमने इस गिवन जो मोल्स है CO2 के, उससे कुछ निकाल रहे हैं, तो कितना निकाला? तो उस बात को भी लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड कितना हमने निकाल लिया। कैसे निकालोगे? इसमें दिया हुआ है कि एक फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उतना हमने निकाल लिया, तो उसको मोल में कन्वर्ट करोगे ना। मोल में कन्वर्ट करना तो हमने अभी सीखा है। क्या सीखा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइड कर दो किससे? एवोगैड्रो नंबर से। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो कितना हो जाएगा ये? 1/, ये तो 100 टाइम्स ही हो गया है, तो 1/100, यानी इसको करोगे तो कितना हो गया? 0.01 मोल। अब एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास जो इनिशियली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी 0.15 मोल था, उसमें से हमने इतना निकाल लिया,
तो बचा कितना, वही तो सवाल पूछ रहा है ना। तो टोटल माइनस जितना हमने निकाल लिया है ना, उतना ही तो वेसल में बचेगा। समझ आया कुछ? क्या करोगे उसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग CO2 गैस कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल माइनस जितना हमने निकाल लिया। और हमारे पास टोटल था कितना बता दो, 0.15 था ना, हमने निकाल कितना लिया, 0.01 मोल निकाल लिया। ये मोल हो गया, ठीक है। कितना आएगा ये, 0.14 मोल। और ये मोल जो है ना किसका है बच्चों, CO2 गैस का है, जो अपन का बचेगा। यही सवाल पूछ रहा था, हमने निकाल लिया। कोई ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब देखो, हम लोग एक ट्रिक जनरेट किए यहां पे कि कभी भी सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तो उससे मोल में कैसे जाते हैं। यानी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है, तो इससे हमको मोल में जाने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स में हमको जाना है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ इससे तुमको मोल में जाना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान रहेगा। उसी तरह से उल्टा भी कर सकते हो। अगर तुमको नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल से तुमको जाना है पार्टिकल्स में, तो सिंपली क्या करोगे, इसमें उल्टा, ये जो है ना इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे इससे, Na से। याद रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर मोल में जाना है तो हम लोग Na से डिवाइड करते हैं, और नंबर ऑफ मोल से हमको जाना हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो सिंपली हम लोग एवोगैड्रो नंबर से क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही हेल्पफुल होगा बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत काम आने वाला है ये, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना बच्चों, हमने एक टाइप का कॉन्सेप्ट सीखा जिसमें सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहता है और उस नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे निकालते। अब हम सीख रहे हैं जब सवाल में गिवन मास दिया हो और उससे मोल कैसे निकालते हैं, इसका तरीका सीखना है आपको। चलो मैं सिखाता हूं आपको, है ना। चलो देखो, सवाल में जो दिया रहेगा वो गिवन मास दिया रहेगा, और गिवन मास से तुमको मोल निकालना है। तरीका इसका बड़ा सिंपल है, तो उसको लिखो, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सवाल में जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, यानी गिवन मास। और मास को किस में लिखना है बच्चों, ये हमको लिखना है ग्राम्स में, ग्राम्स में लिखना है। ध्यान रहे ये चीज। डिवाइडेड बाई क्या करोगे, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे लिखोगे क्या, एटॉमिक मास। और ये भी क्या होगा, ये भी ग्राम में ही होगा। ध्यान रहे, हमने नीचे लिखा एटॉमिक मास, तो ये हम फॉर्मूला किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं फॉर एटम्स। मॉलिक्यूल्स भी होंगे, कंपाउंड्स भी होंगे, है ना। उसके लिए क्या करोगे, फॉर्मूला वही रहेगा, बट थोड़ा सा नीचे हम चेंज करेंगे। वो कैसे, गिवन मास, यहां पे तो ग्राम में ही लिखना है अपन को, डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास। और ये भी किस में लिखना है, ग्राम में। किसके लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। क्लियर है ना बच्चों, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब देखो ये फॉर्मूला की खासियत क्या है कि सवाल में दिया हुआ क्या रहेगा और आपको करना क्या है। अब इसमें आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए बच्चों। जनरली सवाल में एटॉमिक मास दिया रहता है, बट आपको एटॉमिक मास याद रखना है ना। एटॉमिक मास आपको याद रखना है बच्चों। मॉलिक्यूलर मास है ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ये सिखाया जा चुका है आपको कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है ना। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला का यूजफुलनेस हम लोग सवाल के माध्यम से समझेंगे। तो एक सवाल लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल है बच्चों 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। दूसरा 63 ग्राम ऑफ HNO3। तीसरा सवाल 360 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलो तीन ही सवाल करो। अब देखो हमने बताया मोल निकालने का तरीका जब गिवन मास दिया हो, तो यहां पे तो गिवन मास दिया हुआ है। अब इस केस में हमको मोल निकालना है, तो कैसे निकालोगे मोल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला केस। तो मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, हमारा वो बेसिक फॉर्मूला था। गिवन मास कितना है 44 ग्राम। अब CO2 का मोलिकुलर मास आपको पता है कि नहीं पता, नहीं पता है तो निकाल लीजिए एम ऑफ CO2। कैसे निकालते हैं बच्चों, कार्बन का मास पता है ना अपन को 12, ऑक्सीजन एक एटम है 16 और यह है कितना 2, यानी ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों 32 और 12 44, यानी 44 ग्राम। यानी CO2 का मास जो हो गया 44 ग्राम, यानी ये तो सिंप्लीफाई हो गया ना, ये कितना आ गया 1 मोल, यानी यही हमारा आंसर है 1 मोल। क्लियर है, यानी ये तो हमारा 1 मोल हो गया। आ जाओ दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल में आ जाओ। कैसे करोगे इसको, इसमें मोल कैसे निकालोगे बता दो। देखो इसमें भी जो है ना गिवन मास दे रखा है, कितना दिया हुआ है 63 ग्राम। तो 63 ग्राम ले लो और डिवाइड कर दो किससे, इसके मोलिक्यूलर मास से। मोलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 आप लोगों को पता है ना, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं यहां दिखा रहा हूं। देखो हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन कितना होता है 14 ना, और ऑक्सीजन कितना 16, यानी कितना हो गया ये 63 ग्राम नहीं हो गया। तो 63 ग्राम HNO3 का मास है, डिवाइड करो 63 ग्राम से, तो ये कितना आ गया 1 मोल, यानी यही हमारा आंसर है 1 मोल। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। आ जाओ तीसरे सवाल पे। अब देखो इसमें जो है ना 360 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज है। सबसे पहली बात ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, आप लोगों को नहीं पता होगा बट मैं बताता हूं यहां पे, उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6, है ना। अब इसका मोल निकाल दो, अब तो निकाल दोगे ना, या अब भी नहीं निकलेगा बता दो। अब तो निकाल सकते हो आप लोग। देखो सबसे पहले गिवन मास को ग्राम में लिखना है, यहां मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम को कन्वर्ट क्या करोगे, ग्राम में कन्वर्ट करोगे ना, करो कन्वर्ट। 360 मिलीग्राम है, यानी 1 मिलीग्राम, ये पता है ना बच्चों 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता कितना है 10⁻³ ग्राम। ऐसा पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो नोट कर लो इसको। अब देखो गिवन मास हमने लिख लिया, अब मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6 कैसे लिखोगे, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। C6H12O6 कितना हो जाएगा, कार्बन एक एटम मास कितना होता है 12 × 6 प्लस एक हाइड्रोजन एटम मास कितना 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन मास कितना
16 इंटू 6 कितना आ गया ये 180 आ गया ना, 180 ग्राम। यानी क्या करोगे यहां पे 180 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 10⁻³ मोल। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? समझ आया ना? ये आपका आंसर है। सबका आ गया था? ठीक है, आ गया था सबका कि नहीं आया था? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आया हो तो मैं आपके लिए बना दिया हूं, इसको देखिए समझिए, है ना, और आगे बढ़िए। आ जाओ, आपके लिए एक और सवाल है। अब देखो ये जो सवाल है ना, इसकी लैंग्वेज को पहले पढ़ो और उसके बाद करो। एक ऐसा वेसल है जिसमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है और आपको बताना है नंबर ऑफ कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। 500 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़िया सवाल है। चलिए इस सवाल को अप्रोच करते हैं हम लोग। तरीका देखो बच्चों, तरीका बिल्कुल वही है, तरीका एकदम वही है जो मैंने आपको सिखाया है ना। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस सवाल को बनाओ। टाइम है आपके पास 1 मिनट, ठीक है, ट्राई करो, है ना। बस लैंग्वेज को पकड़ो और सवाल को करो। मैंने जो सिखाया है उसी को यूज करो, इस सवाल को करो। चलो मैं ही कराता हूं, है ना, आ जाओ। तो ये बच्चों क्या है 500 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रहे सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आए जिसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए, तरीका ध्यान रखना, पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो। क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल पहला स्टेप, दूसरा स्टेप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। तो 3 स्टेप हो गया आपके पास। पहला नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और तीसरा नंबर ऑफ एटम। यानी कुल मिलाकर कितना स्टेप बच्चों? देखो 3 उंगली दिख रहा है ना, 3 स्टेप आपको दिखाना है। 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, क्लियर है? 3 स्टेप्स, है ना, 3 स्टेप्स। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले इसका मोल बता दो कितना है। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आपने निकाला है कि नहीं निकाला है? बता दो। एम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलिकुलर मास कितना? अब तक तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। कितना? 40। एक कैल्शियम का, फिर कार्बन का 12, और ऑक्सीजन कितना? 16 इंटू 3। यानी ये बच्चों कितना हो गया? ये हो गया 100 ग्राम। क्लियर है? आ जाओ यहां पे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इसको ऐसे लिखो, पूरा लिख के करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना पाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो ये है कितना, बता दो। गिवन मास कितना है? 500 मिलीग्राम। और 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ ग्राम ना, 10⁻³ ग्राम। डिवाइड कर दो इसके मोलर मास से, जो कि इतना आया। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई करो इसको, यानी 5 इंटू 10⁻³ मोल्स, है ना। अब देखो हमको दूसरा स्टेप निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जब गिवन मोल से पार्टिकल में जाना हो, गिवन मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना हो, तो हम लोग सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करो। यानी ये कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जो है आपको बताना है कितना कैल्शियम का एटम है, कितना कार्बन का एटम है, और कितना ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? तुम जरा चेक करो, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपने 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का लिया तो उसमें देयर आर कितना है? 1 एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, 1 एटम ऑफ
किसका बच्चों? कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ किसके? ऑक्सीजन के। क्लियर? अब ये बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, है ना, इन गिवन सैंपल, इन गिवन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है इसमें बताना है कि कितने कैल्शियम के एटम्स होंगे। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें कैल्शियम एटम कितना? 1। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल है कितना? यहां ना 5 × 10⁻³ × Na। यानी क्या करोगे? ये जो नंबर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 1 से ना, तो 5 × 10⁻³ Na × 1, यानी तो वही आने वाला है, यानी 5 × 10⁻³ और एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू आप रख लेना 6.022 × 10⁻23 और एग्जैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं, उतना कर लोगे बच्चों, बहुत बढ़िया। यानी ये हो गया Na एटम्स। इसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? ये वही ना, 5 × 10⁻³ Na × 1। तो ये भी वही हो गया ना, 5 × 10⁻³ × Na एटम्स। क्लियर है? अब ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का निकल जाएगा, उसका भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन। कैसे करोगे? 5 × 10⁻³ Na × 3, यानी कितना हो गया ये? 15 × 10⁻³ × Na एटम्स। अब ये बताओ सब कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल था, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया मैं आपको फिर से बताऊंगा, उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक और सवाल इंतजार कर रहा है, बता दो। हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स बताना है, तो बहुत आसान सवाल मिल गया आपको। बताओ कैसे बताओगे? पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना दिया हुआ है? 28 ग्राम। और N2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, बता दो? 28 ग्राम ना, तो मोल कितना हो गया ये? 1 मोल। दूसरा ऑप्शन में आ जाओ, इसमें मोल कितना निकालोगे? 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस है, तो 44 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2 गैस कितना है बच्चों? 44 ग्राम। अभी हमने निकाला भी था पहले, याद करो। तो ये कितना आ गया? ये भी अपन का 1 ही आ गया है। तो तीसरा ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन, इसमें मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास इन ग्राम लिखना होता है, यहां मिलीग्राम में है, क्या दिक्कत है, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 126 मिलीग्राम है बच्चों, तो 10⁻³ है ना ग्राम, डिवाइडेड बाई HNO3 का मास पिछले सवाल में हमने निकाला था 63 ग्राम आया था ना, लिख लो 63 ग्राम। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है ना, 2 से कैंसिल हो गया ये, तो कितने हो गए ये मोल्स? 2 × 10⁻³ मोल्स। कुछ समझ में आया बच्चों? यही है। अब लास्ट ऑप्शन देख लो, इसमें मोल कितने होंगे? गिवन मास कितना है? 10 ग्राम। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम, यानी कितना आ गया? 5 मोल। सवाल में पूछ रहा था सबसे ज्यादा कौन है मोल में। देखो 1 मोल 2 × 10⁻³ मोल, 5 मोल, सबसे ज्यादा कौन? बता दोगे? बहुत बढ़िया, यही तो है सबसे ज्यादा। यानी आंसर अपन का कौन हो गया? डी इज आवर आंसर। क्लियर है? आ जाओ, एक सवाल और है आपका इंतजार करता हुआ। एस्पिरिन का ये फॉर्मूला दे रखा है, C9H8O4, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ टैबलेट वेइंग इतना? कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? तरीका वही है बच्चों जो मैंने आपको सिखाया है, मोल निकालो, मोलिक्यूल निकालो,
और फिर एटम निकालो। 3 स्टेप प्रोसेस मैंने बताया था ना। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालो। बहुत ही सिंपल है ना, देख लो कैसे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पिरिन, गिवन मास दे रखा है ना बच्चों, कितना 360 मिलीग्राम ना, तो इतना डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एस्पिरिन, यानी वही थोड़ा निकालो आप लोग। C9H8O4 कितना हो जाएगा? एक कार्बन का मास 12 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 4, ये वैल्यू करो कितना आएगा? ये अपन कितना आएगा? 180 ग्राम आएगा। ठीक है, तो 180 ग्राम से डिवाइड करो, कितना हो गया ये? 2 इंटू 10⁻³ मोल हो गया। आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या था बता दो? दूसरा स्टेप था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। निकालो। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल निकालना हो तो सीधा एवोगैड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन, और एस्पिरिन का फॉर्मूला तो सवाल में दे रखा है ना, कितना है? C9H8O4 कितना है? 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब इसमें सवाल में पूछ रहा है क्या? ऑक्सीजन से मतलब है हमको। तो एक मॉलिक्यूल का जब लोगे तुम एस्पिरिन, तो उसमें ऑक्सीजन एटम कितना? 4। एक मॉलिक्यूल में 4, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने? मतलब 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने? इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा ये? नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे एक चीज नोट करना, यहां पे क्या लिखना था बता दो? यहां पे क्या लिखना था? यहां पे क्या लिखना था? मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन हो गया। अब हमको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन C9H8O4। तो क्या कर दोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? इंटू 4, यानी 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na इंटू 4, यही आपका आंसर है। यानी 8 इंटू 10⁻³ इंटू Na। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो Na का वैल्यू रखो, Na का वैल्यू रखो तो आ जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻23, यानी इतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। इसको आप और भी सिंप्लीफाई करके उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 4.81 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो एक और सवाल करोगे? जस्ट मैंने जो सिखाया उसी पे है सवाल, ज्यादा परेशान नहीं होना है सवाल में। जो मैंने सिखाया उसी पे सवाल है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। कुछ लोग कैलकुलेटर निकाल के यूज करना स्टार्ट कर दिए होंगे, बट से नो टू कैलकुलेटर्स। एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेकर नहीं जाओगे, समझे? चलो अब बनाओ। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है, ठीक है, गिवन मास दिया हुआ है, हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, कैसे निकालते हैं? सीधा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले ये निकालो, पहले क्या करो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और उसके बाद नंबर ऑफ
एटम्स निकाल लो। यही तो रास्ता मैंने बताया ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ एटम निकालो, है ना। अब देखो ये जो है ना 1 ग्राम है, तो इसमें मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास डिवाइडेड बाय कैसे लिखोगे, गिवन मास है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है ना तो इसके लिए तो मोलर मास हम यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। क्या यूज करेंगे हम लोग, एटॉमिक मास। तो कॉपर का मास कितना हो जाएगा 63.5 ग्राम। अब जो है ये इतना मोल आ गया 1/63.5। अब इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया इतने एटम्स होंगे। ये हमारा पहला ऑप्शन का था। दूसरा ऑप्शन का, इसमें क्या हो जाएगा, मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई कार्बन का मोलर मास, है ना, तो 1/12, और 1/12 में Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एटम निकल गया। फिर इसका मोल कैसे निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाई O2 का मोलर मास यानी मोलिकुलर मास कितना 32। एटम्स कैसे निकालोगे इसमें, 1/32 इंटू Na इंटू 2 करोगे, ध्यान रखना O2 दिया हुआ है ना। उसी तरह से आ जाओ इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरिलियम यानी 1, गिवन मास दिया हुआ है और बेरिलियम का मास कितना 9 यानी 1/9, यानी एटम्स कितने हो जाएंगे 1/9 इंटू Na। अब आपको चेक करना है सबसे बड़ा कौन है इसमें, चेक कर लोगे, ये तो 1/16 इंटू Na। कैलकुलेटर करने को यूज जरूरत है भी नहीं, देखो कैसे 1 नंबर फिक्स है, अगर हमको बड़ा नंबर चाहिए तो 1 चूंकि सब में न्यूमरेटर में फिक्स है तो बहुत ही छोटा नंबर से जो डिवाइड करेंगे ना, जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमको बड़ा नंबर देगा, है ना। तो अब जो है ना ये 63.5 है, 12 है, 16 है और 9 है, डिनोमिनेटर वाला जो सबसे छोटा होगा वही हमारा बड़ा नंबर देगा। सबसे छोटा तो 63.5 में, 12 में, 16 में और 9 में, सबसे छोटा कौन है, अब क्या है आपके पास 9 है ना, यानी यही जो है सबसे बड़ा वैल्यू देगा। यानी किसके पास सबसे ज्यादा एटम होगा, 1 ग्राम ऑफ बेरिलियम के पास। सबको समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक और सवाल है, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। इसमें भी वही क्या करोगे, सबसे पहले मोल निकालोगे, तो इसमें मोल कितना हो जाएगा बता दो, 24 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम यानी 2 मोल। एटम्स कितने हो जाएंगे 2 Na एटम्स। सेकेंड कितना, इसमें मोल कितना 27 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 ग्राम यानी 1 मोल। एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें 1 इंटू Na एटम्स, ठीक है। ये आ जाओ थर्ड, इसमें मोल कितने होंगे 56 ग्राम है, डिवाइड कर दो, आयरन का एटॉमिक मास सवाल में दे रखा है तो ये हो गया 1 मोल। अब जो है 1 में मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से तो ये Na एटम्स। अब ये जो है लास्ट भी देख लो, इसमें मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास 108 ग्राम है, डिवाइड कर दो इजी के एटॉमिक मास से तो 108 ग्राम सवाल में दिया हुआ है तो ये भी 1 मोल। एटम्स कितने हो जाएंगे इसके, यानी Na एटम्स। सबसे ज्यादा एटम्स पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। गॉट इट, सबको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, ये सवाल कर दो, है ना। पहला सवाल मैं ऑप्शन सारा रीड करो और उसके बाद तुम बताओ क्या होगा। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, किसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो तरीका क्या है, सबसे पहले मोल निकालो और मोल से क्या निकालोगे मॉलिक्यूल, और एटम तो चूंकि पूछ नहीं रहा है तो हमको मॉलिक्यूल तक ही निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो अपना रास्ता, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ये है 1.8 ग्राम, तो 1.8 ग्राम को डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर से, सॉरी किससे, 1.8 ग्राम को मोलर मास ऑफ वाटर, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा 18 ग्राम ना, तो 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 है ना मोल। अब मॉलिक्यूल निकालना है तो 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से, है ना। 18 ग्राम ऑफ वाटर है ना, ये है अपना वाटर, इसका मोलर मास तो सबको आता है ना, मोलर मास हमने देख लिया 18, अब इसका हमने ये देख लिया, अब दूसरा आ जाओ, इसका मोल कैसे निकालोगे, 18 ग्राम है डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर कितना 18, ये आ गया 1। अब क्या करोगे 1 इंटू Na यानी इतने मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एन का वैल्यू जो है ना 18 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो अब बताना है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कैसे करोगे 18 को मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, तो निकल जाएगा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। थर्ड ये जो है लास्ट ऑप्शन, इसमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो सीधा 18 मॉलिक्यूल लिखो। मैक्सिमम पूछ रहा था सबसे ज्यादा कौन है देख लो, ये तो सबसे छोटा हो गया Na मतलब समझ रहे हो ना, Na मतलब 6.022 मैंने बता चुके हैं, मतलब क्या है ये, यही है ना Na, तो Na का वैल्यू रखो और देखोगे इन तीनों में सबसे बड़ा 18 वाला 18 Na ही होगा। समझ में आ रहा सबको, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 मोल्स ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बच्चों, आ जाओ आगे। हमने दो तरीका देख लिया मोल निकालने का, तीसरा तरीका मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सीखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स सवाल में जो है ना गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा, यानी गिवन वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड है ना, किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। जो फॉर्मूला बताया जा रहा है ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका जो होगा वो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP। ध्यान रहे जो गैस है वो आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का STP पे उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, है ना, एट STP। क्लियर है। अब देखो टर्म है STP, क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं, बट इस फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से लिख लो। क्या लिखोगे इसको, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। एक चीज ध्यान रखना, जो यूनिट रखोगे ना, अगर यहां तुम लीटर लोगे तो नीचे भी लीटर ही लेना होगा, अगर तुम ऊपर ml लोगे तो नीचे भी ml ही लोगे। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अगर ये लीटर में है तो नीचे तुम डिवाइड करोगे किससे, 22.4 लीटर से, यानी एक मोल कोई भी गैस का एट STP जो वॉल्यूम होता है 22.4 होता है। ये बात मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्लियर है। अगर ये ml में है तो यही फॉर्मूला बदल जाएगा, कैसे, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अगर ये ml में है तो कितना हो जाएगा, ये 22,400 ml। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और ये जो है किसके लिए है, फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे सवाल आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हुए करोगे, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला। बहुत काम का फॉर्मूला है बच्चों, इसलिए आप लोग सावधानी से इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब हम ये देखते हैं कि यहां पे एक टर्म यूज हुआ है एसटीपी, उस टर्म का मतलब क्या होता है। आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, सर आपने एसटीपी क्या लिख दिया, है ना। बताते हैं क्या होता है एसटीपी। एसटीपी इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो एसटीपी कहीं भी लिखा रहे तो मतलब समझना है कि टेम्परेचर भी फिक्स और प्रेशर भी फिक्स। जो प्रेशर लेते हैं ना, ये हम लोग लेते हैं कितना 1 बार, और टेम्परेचर लेते हैं हम लोग कितना 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो 273.15 से ऐड करोगे ना, ये हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग सीधा 273 केल्विन ले सकते हो। तो ये थी कहानी किसकी, एसटीपी की। अब जो सवाल सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुमको एसटीपी ही दिखे, ठीक है, एनटीपी टर्म भी एक दिखेगा, तो उस टर्म के बारे में भी थोड़ा जान लो क्या होता है। एनटीपी क्या होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर इसमें भी फिक्स है कितना 1 atm, और टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, ये 273.15 केल्विन। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग जो लेंगे वो कितना लेंगे 273 ही लेंगे केल्विन। अब एक चीज ध्यान रखना, 1 बार और 1 atm, एक रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 बार इक्वल टू होता है 0.987 atm। 1 बार इक्वल टू 0.987 atm, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बताओ 0.987, इसको 1 के बहुत पास नहीं है ये, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इनको ऑलमोस्ट 1 बार को और 1 atm को ऑलमोस्ट इक्वल लेकर चलते हैं। इसलिए सवालों में एसटीपी और एनटीपी दोनों को हम लोग सेम मान के चलेंगे, ठीक है। एसटीपी एंड एनटीपी आर ट्रीटेड एज सेम। क्लियर है, एसटीपी और एनटीपी सवाल में रहे तो एक सेम मानना है, ठीक है। समझ आया ना, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एक इक्वेशन देखते हैं हम लोग। PV इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन आपने देखा होगा, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए वैलिड है। अब भी बताओ इसमें P क्या है, P है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, इसको रखना है एटीएम में। प्रेशर ऑफ गैस है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एटीएम में उसको जैसे सवाल रहेगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा, है ना। अब देखो P समझ गया, प्रेशर ऑफ गैस है ना, V है वॉल्यूम ऑफ गैस, N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, T क्या है, टेम्परेचर जिस पे वो गैस है। अब देखो R जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जो आपको क्या करना है याद रखना है।
कितना होता है ये 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। या इसको ऐसा यूनिट में लिखना है तो ऐसे लिख लो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। या इसको कैलोरी में लिखना है तो ऐसे लिख लो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है। अब जो है हम लोग एट एसटीपी एक हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हैं कि एसटीपी पर 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम लेगा, ये निकालना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग पहले जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, उसके जगह पे हम लोग 22.4 लिखे थे। उसी बात को मैं बता रहा हूं कहां से आता है 22.4। तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, प्रेशर ऑफ गैस एट एसटीपी आपको पता है ना कितना होता है 1 एटीएम होता है। वॉल्यूम आप निकालने में इंटरेस्टेड हो, इन का वैल्यू 1 मोल, आर का वैल्यू रखो कितना 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर तो अभी हमने बताया था कितना होता है 273 केल्विन। यानी यहां से जो वॉल्यूम आ गया ना, ये सॉल्व करना बच्चों, ये कितना आता है 22.4 आता है, 22.4 आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एसटीपी पर कोई भी गैस, एसटीपी पर कोई भी गैस जो वॉल्यूम, एसटीपी पर कोई भी गैस 1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो 22.4 लीटर होता है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। तो पहले एक नोट डाल के स्टेटमेंट लिख लो, बड़े काम का स्टेटमेंट है ये। नोट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस occupies वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, है ना, एट एसटीपी। एसटीपी पर 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग, नोट कर लेना इसको। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी इफ इट वेज 88 ग्राम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको एक चीज याद रखना था कि सबसे पहले सवाल में हम लोग मोल कैसे निकालते हैं। तो हमको पता है गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा, उस वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग यहां पे नोट कर सकते हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, उसको डिवाइड करोगे किससे 22.4 से, 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो मोल निकल जाएगा। अब मोल से तुमको निकालना है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मान लो तुमको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है एट एसटीपी, तो क्या करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ना, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाई कर दो किससे, 22.4 से। तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला, बड़े ही काम का ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इस सवाल पे। सबसे पहले क्या करोगे, मोल निकालोगे,
और मोल से वॉल्यूम निकालोगे। अभी तरीका बताया, मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस, कितना हो जाएगा, गिवन वेट कितना है, डिवाइड कर दो CO2 के मोलिकुलर मास से, यानी ये आ गया 2 मोल। अब 1 मोल कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4, 2 मोल 2 इंटू 22.4, समझ में आया है ना। यानी क्या करोगे, 2 इंटू 22.4 लीटर, यानी वो कितना हो गया 44.8 लीटर। समझ में आया, या लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 आ गया। हमने अभी बताया कि कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 लीटर। हमारे पास यहां पे कितना है, 2 मोल गैस है, यानी आंसर क्या हो गया 44.8 लीटर। देखो कैसे सवाल आए, कितना आसानी से हमने इस सवाल को किया है ना। बहुत बढ़िया, आंसर आपका मिल गया। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, इतना वॉल्यूम दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर। जो फॉर्मूला हमने अभी निकालने का मोल सिखाया वो गैस के लिए वैलिड था। अब यहां पे ड्रॉप ऑफ वाटर है, क्या उस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो, सोच के बताओ। वाटर है बच्चों, नहीं लगा सकते उस फॉर्मूले को, है ना। यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है आपको क्वेश्चन गलत कराने के लिए, सीधा 22.4 से डिवाइड करो और आंसर पाओ। ऐसा रियल में नहीं है, ये वाटर यहां पे लिक्विड है, उस फॉर्मूले को मत लगाना, भूल से भी वो फॉर्मूला मत लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब करें कैसे सवाल को, तरीका बड़ा सिंपल है। सवाल में डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर अंडरस्टूड है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखो सिंपल हो गया सवाल, ये डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ये सवाल में दिया 1 ग्राम पर ml, हमको पता था पहले। अब मास नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.0018 कितना ml। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मास निकल जाएगा, कितना आ गया 0.0018 ग्राम। अब जो वाटर है उसका मास कितना है, इतना मास है। अब तो ये आसान सवाल हो गया। आसान सवाल कैसे हो गया जरा उसको भी देखो, कैसे बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 0.0001, यानी सिंपली इसको ऐसे लिखो 10 टू द पावर -4 मोल्स ऑफ वाटर, है ना। सवाल में वाटर मॉलिक्यूल्स बताना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तरीका हमने सीख रखा है बच्चों, तरीका हमने सीख रखा है। अगर मोल दिया हुआ है तो पार्टिकल्स कैसे निकालते थे, सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो करो मल्टीप्लाई 0.04 इंटू Na। ऑप्शन में Na का टर्म में नहीं है तो Na के टर्म में इसको सिंप्लीफाई करके करो बच्चों, 6.022 कितना आ जाए बता दो, ये कर लो सिंप्लीफाई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 19। कोई ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। आ जाओ अगला सवाल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास है। तो इसके लिए भी क्या करोगे, सबसे पहले मोल और मोल से मॉलिक्यूल निकाल लोगे ना। तरीका ये क्या हो जाएगा, मोल कैसे निकालोगे, n गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस यानी 15/22.4, है ना। अब तुमको मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, जो ये आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4
4 इंटू Na से। फिर इसमें कैसे निकालोगे मोल, गिवन मास दिया हुआ है, डिवाइड करो 2 से। अब इसमें मोलिक्यूल कैसे निकालोगे, 1.5/2 इंटू Na। आ जाओ थर्ड पे, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, 5 लीटर है, तो इसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, तो ये आपका मोल आ गया। अब क्या करोगे, 5/22.4 इंटू Na, ये आ गया इसका मॉलिक्यूल्स भी। अब इसका भी देख लो, N कितना आएगा, ये 5 ग्राम। O2 का मास कितना होता है O2 गैस का, 5/32। तो अब जो है 5/32 इंटू Na। अब ये आपको चेक करना है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा। ठीक है, तो अब जरा देखो इस वैल्यू को ऑब्जर्व करो, कौन सबसे ज्यादा होगा, है ना। सॉल्व करना, कैलकुलेट करना वैल्यू को एग्जैक्ट। हम लोगों का जो आंसर आएगा ये वाला आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना 0.7 के आसपास आएगा, और ये वाला वैल्यू सॉल्व करना 0.6 के आसपास, है ना। और ये वाला वैल्यू सब जब देखोगे तो 0.75 जो है ये ज्यादा आएगा, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है बच्चों ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना, ये सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर ए न्यूट्रल एटम। अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये है कोई एटम, जो नीचे लिखा रहता है ना ये एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर वाला जो होता है मास नंबर होता है। इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो या इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी या ऐसे भी आपको दिख सकता है ना। अब जरा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। यानी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तभी तो एटम न्यूट्रल हुआ। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कितना होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। यहां पे एक चीज और नोट कर लेना, ए क्या है यहां पे, ए है मास नंबर, ए है मास नंबर, और जेड क्या है बच्चों, ये है एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर, ये भी होगा किसके, एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपको तो पता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी जो मास नंबर होगा वो न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा और प्रोटॉन्स की वजह से होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। एन है यहां पे क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और पी क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। अब जो है हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या करोगे, पी को इधर भेज दोगे ना, यानी क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू ए माइनस पी, और पी क्या होता है बच्चों, यही होता है ना, पी तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया, ए माइनस जेड, यानी यही हो गया ए माइनस जेड। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम की बात की थी हमने, है ना। कोई एक एटम था तब, जब सैंपल दे दे तब कैसे निकालोगे, डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फॉर न्यूट्रल एटम
फॉर न्यूट्रल, इसको मॉलिक्यूल लिखो। जैसे मान लो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है AXBY, इसमें तुमको निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो एक चीज पता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, सिंपल, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे सारे सवाल आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और फिर नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ ZI XI इनटू नंबर ऑफ molecules of AXBY। ठीक है, इतने होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना ये। अब ZI क्या है उसको भी लिख लो, वेयर Z जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, हाँ, जिस एटम का आपको मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें जो जो एटम्स हैं, सबसे पहले एटम को पकड़ो, उसका एटॉमिक नंबर लिखो और उसको मल्टीप्लाई करो किससे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एटम। जो एटम आपने पकड़ा है उसका नंबर को मल्टीप्लाई करो, और इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है समेशन, यानी ऐड करना। क्या करना, ऐड करना, यानी क्या हो गया, Z1 X1 प्लस Z2 X2 प्लस Z3 X3, उसको आप ऐसे करते जाओगे। क्लियर है। अब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन भी तो होगा, लिख लो उसको भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितना हो जाएगा ये, समेशन ZI XI इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AXBY। क्लियर है। आ जाओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये हो जाता है AI माइनस ZI इंटू XI, इन ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AXBY। क्लियर है। अब इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, कैलकुलेट the number of electrons, protons and neutrons in 98 gram of H2SO4। चलो बताओ इस सवाल को, पहले मैं इस सवाल को कराता हूं, उसके बाद अगला सवाल आप लोग करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। गिवन मास कितना है, 98 ग्राम, डिवाइड कर दो इसके मोलर मास से, H2SO4 का मास निकालना कितना आएगा, एनीवन, 98 ग्राम आया, बहुत बढ़िया। कितना हो गया ये, 1 मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 1 इंटू Na। ठीक है, अब आ जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इन गिवन प्रॉब्लम। तरीका बस ध्यान रखना आप लोग, Z इंटू एक्स
आई, जेड आई इंटू एक्स आई था ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 इंटू कितना है ये 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 कितना है ये 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 कितना है ये 4 मल्टीप्लाई किससे करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी 1 इंटू एन कितना आ गया ये बताओ 32 16 48 और 2 50 यानी 50 Na यानी 50 Na जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जैक्टली सेम रहने वाला है 50 Na लिख दे चलेगा ये बहुत बढ़िया बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब आ जाओ न्यूट्रॉन्स पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ये ध्यान रखना हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है ना 1 माइनस एटॉमिक नंबर भी इंटू 2 प्लस क्या करोगे इसको बताओ ध्यान देना यहां पे अब जो है सल्फर का मास नंबर कितना होता है 32 माइनस एटॉमिक नंबर 16 और है कितना 1 है। ऑक्सीजन ये मास नंबर 16 माइनस 8 इंटू 4 समझ आ रहा है आप लोगों को ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से जो कि कितना आया था 1 इंटू Na। अब जरा ये देखना ये वैल्यू कितना आता है ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 32 में 16 गया 16 और वो कितना 8 चौका 32 8 इंटू 4 होता है ना 32 और ये कितना 48 Na यही आपका आंसर है इतने न्यूट्रॉन्स हैं। समझ आया कि नहीं आया आया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सॉल्यूशन देखो इसका 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बता दो मेरे प्यारे बच्चों 10 ग्राम डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है निकाल दोगे ना 40 प्लस 12 और ऑक्सीजन कितना 8 इंटू 3 24 कितना हो गया 100 यानी कितना हो गया ये 1/10 यानी 1/10 मोल हो गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है ना कैल्शियम कार्बोनेट यानी 1/10 इंटू Na यानी सिंपली 0.1 Na। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा बता दो कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना 40 कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों बता दो 20 ना 20 इंटू कितना है ये 1 प्लस कार्बन कितना 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इंटू Na। अब ये सॉल्व करो कितना आएगा 20 और 6 26 और वहां पे 24 50 समझ आ रहा है ना बच्चों इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जरा कर लो कैलकुलेशन कितना आएगा इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। अब चूंकि ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन में देखो जो दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है हम लोग भी कर लेते हैं 3.011 ये है हमारा आंसर। ऑप्शन मैच करो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा आंसर है। क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 48 ग्राम ऑफ Mg+2
अब ध्यान दो Mg+2 है, Mg+2 यानी 2+। अब बताओ अगर ये Mg होता तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन होते 12। अब है Mg2+, तो अब जो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2+ का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, यानी 12 - 2 यानी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्लियर है? अब देखो हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन कितना है 48 ग्राम में, तो नंबर ऑफ पहले मोल्स निकाल लो ना। क्या निकालोगे? कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2+ कितना हो जाए बच्चों बताओ? 48 ग्राम डिवाइडेड बाई 24 ग्राम यानी कितना मोल? 2 मोल। आया कि नहीं आया? अब क्या निकालोगे? नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ आयंस निकाल लो, 2 × Na। अब तुमको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 48 ग्राम ऑफ Mg2+। क्या है? सबसे पहले क्या करोगे? आयन कितना देख लो। आयन पता है ना बच्चों, Mg2+ आयन है। आयन भी दो तरह का, कैटायन और एनायन। जिससे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन और निगेटिव चार्ज वाला एनायन। यहां पे हमने कैटायन लिया हुआ है ना, तो अब जो है 2 × Na आ गया। मल्टीप्लाई किससे करोगे? कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन? देखो यहाँ पे ये है ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 10 कितना हो गया? 20 Na। यही है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 20 Na। ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन नंबर बी है ये, तो है ना। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब हम समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लियर है? अब देखो जैसे मान लो कोई एक एटम लिया हुआ है X, चार्ज है इस पे +N, ये भी तो हो सकता है X -N। अब तुमसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं देख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं? तरीका बड़ा सिंपल है ना, बस तरीका फॉलो करना। क्या करोगे? जो n लिखा हुआ है उसको लिखो इनटू नंबर ऑफ आयंस। क्या करोगे? नंबर ऑफ आयंस निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से। सी क्या है बच्चों? कूलम्ब। यानी जब भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखना है तो n जो है उसको लिखो, जो चार्ज है प्लस या माइनस जो भी है, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ आयन से और कर लो मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आ जाओ। अब जैसे देखो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को अब तुम यूज कैसे करोगे, है ना। अब नंबर ऑफ आयंस निकालना आपको आता है, ये मत बोलना आपको नहीं आता है। नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालोगे? वो भी मैं लिखा देता हूं, n है, यहां पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? Na से, और ये मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से, तो आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ, एक प्यारा सा सवाल है आपका, इंतजार करता हुआ। बता दो कैसे करोगे इस सवाल को। जो सिखाया है मैंने बस वही अप्लाई करना, आंसर आपके पास होगा। ठीक है, क्या है? चार्ज बताना है। चार्ज इन कूलम्ब ऑफ 27 ग्राम ऑफ Al+3।
सबसे पहले काम करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al + 3। ठीक है, लिख लो कितना हो जाए बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। पता है आपको कितना होता है, 27 ग्राम होता है, 27 ग्राम। कितना हो गया ये 1 मोल हो गया, है ना। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ आयंस। आयंस जो होंगे किसके होंगे, Al + 3 या 3+, है ना। क्या लिखोगे बता दो, ये 1 × Na। अब आपको बताना है चार्ज। बेसिकली आप ये यहां क्या बता रहे हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड बता रहे हो ना, तो लिखो इस चीज को, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन 27 ग्राम ऑफ Al + 3। कितना हो जाएगा, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, इंटू नंबर ऑफ आयंस अभी हमने निकाला 1 × Na, इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। कितना आ जाएगा ये 4.8 × 10⁻⁻19 × Na, ये हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी, यही है आपका आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए एक और सवाल करो, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज in 96 milligram of SO4 2-। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2-, कितना हो जाएगा, 96 मिलीग्राम है तो उसको ग्राम में बदल लो, डिवाइड करो सल्फेट आयन का मास से, मास कितना हो जाएगा, सल्फर का मास 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4, कितना हो जाएगा 96 ग्राम, यानी ये कितना हो गया 10⁻³ मोल, है ना। अब नंबर ऑफ आयंस लिख लो, नंबर ऑफ आयंस, बेसिकली सल्फेट आयन जो है SO4 2- कितना है ये बताना है। तो बस मोल से हमको पार्टिकल में जाना हो तो क्या तरीका था, मल्टीप्लाई करते थे, अब अवोगाड्रो नंबर से ना, तो करो 10⁻³ × Na। अब तुमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन, कहाँ गया, 96 मिलीग्राम ऑफ सल्फेट आयन, कितना हो जाए बच्चों, फॉर्मूला आप ही के पास है, डायरेक्ट आपको यूज करना है। n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है ना, 2 लिखो, नंबर ऑफ आयंस भी आपको पता है क्या है, देख लो 10⁻³ × Na, मल्टीप्लाई किससे करते थे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, यही आपका आंसर है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻22 × Na, समझ आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़े,
अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आपको बताना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस। आ जाओ इस सवाल पे हम लोग आते हैं। तो अब देखो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो N3 माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट करो। सोडियम है ये, एटॉमिक नंबर 7, ये 2 हो गया और ये 5। वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आप ही बताओ। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इन N3 माइनस। एक सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन है 5 है, इंटू 3। माइनस चार्ज का आना क्या बताता है, माइनस चार्ज का आना बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, यानी 1, यानी 16। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना 4.2 ग्राम में। तो सबसे पहले वही चीज नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 माइनस। गिवन मास कितना दिया हुआ है 4.2 ग्राम, डिवाइड कर दो, ये आ गया 0.1 मोल, 0.1 मोल आ गया, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा हमको बताना है। कितना हो जाएगा, जितना मोल है उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो मोलिक्यूल निकल जाएगा। अब मोलिक्यूल निकल गया, जितना मोल था मल्टीप्लाई करो Na से, आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक अगर आयन हम लिए तो एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन निकाला ना 16, मल्टीप्लाई कर दो 16, कितना आ गया ये 1.6 Na। यही आपका आंसर है 1.6 Na। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 into 10 to the power 24 CO मॉलिक्यूल्स। कैसे करोगे, सिंपल सा सवाल है, बट ध्यान रखना नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, तो इसका मतलब होता है 1 मोल एटम्स। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स। अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है 1 ग्राम आयंस, तो इसका मतलब होता है 1 मोल आयंस। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है, यानी नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ऑक्सीजन के, है ना, वो हम निकाल सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन इन 6.02 into 10 to the power 23 CO। तो सबसे पहले तुमको ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये करो, ये जो है ना CO को मोल्स निकालना, तो क्या करोगे, ये सवाल आपका दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO निकाल लो, कितना हो जाएगा ये 6.02 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 23, तो ये कितना हो गया 10 मोल। कितना हो गया 10 मोल। अब देखो 10 मोल ये है, 10 मोल ये है, तो 10 मोल ये है, तो एक अगर मोल लिया तो 10 मोल कार्बन भी 10 मोल ऑक्सीजन भी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बता दो बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन, ध्यान रहे ये भी 10 मोल ही होगा। लेकिन अगर हम पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बोले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो देखो अब ये तुमको ध्यान रखना है, 10 मोल ऑक्सीजन है ना, 10 मोल ऑक्सीजन है, तो ये क्या बोलोगे इसको 10, इसको ध्यान रखना है यहां पे। अब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब तुमको ये एटम की बात हो रही है, लेकिन सवाल में तो मॉलिक्यूल पूछा हुआ है, सवाल में मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में तो 2 एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कितना होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 10 का आधा, यानी क्या लिखोगे, यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, है ना, किसका, ऑफ ऑक्सीजन O2, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, जो 10 है वो एटम्स है, 10 एटम्स है, 10 Na। अब उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, यानी 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये था बच्चों जो आपको समझना था, ठीक है, समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया। एक और सवाल है आपके लिए, जरा देखो। सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड XY2 है, X3Y2 है ना। एटॉमिक वेट दोनों का पूछा हुआ है X एंड Y का। कैसे करें सवाल को, तो सबसे पहले जिसका एटॉमिक वेट निकालना है उसको एज्यूम कर लो। तो एक काम करो, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। एज्यूम करो लेट एटॉमिक वेट्स ऑफ X एंड Y बी M, इसको हम X बोलते हैं और इसको बोलते हैं M Y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो अब जो है अगर तुमको लिखना है मोलिकुलर मास ऑफ XY2 तो क्या लिखोगे, बता दो। X का मास हमने mx बोला और Y का मास हमने बोला my। अब चूंकि ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मास। अब उसी तरह से मोलिक्यूलर मास ऑफ X3Y2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू mx प्लस 2 इंटू my। क्लियर है। अब एक चीज नोट करना बच्चों, लिखा हुआ है 0.1 मोल ऑफ XY2 वेज 10 ग्राम, उस चीज को यूज करो। 0.1 मोल ऑफ XY2 वेज कितना ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल ऑफ XY2 विल वेज, कितना वे करेगा, कितना वजन होगा उसका, 10/0.1 ग्राम, यानी कितना हो गया ये 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से आगे देखो, दूसरे पार्ट में बोल रहा है 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेज कितना, बता दो 9 ग्राम। तो 1 मोल कितना वे करेगा, 1 मोल ऑफ X3Y2 विल वे कितना, बता दो 9/0.05 ग्राम। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 100/5, यानी ये 20 से कटेगा ना तो 180 ग्राम। 1 मोल XY2 का मास आ गया, 1 मोल X3Y2 का मास आ गया। अब इसको यूज करो ऊपर, इसके बाद मैं यहां बनाता हूं, ये हुआ, फिर ये हुआ बच्चों, फिर इधर आ जाओ,
अब जरा गौर करना, हमने जो है xy2 का मास लिखा था mx 2my, और ये हमारा वैल्यू कितना आया बच्चों 100 ग्राम। ये हो गया इक्वेशन 1। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। फिर m3xy जो है ये क्या है, x3y2 का मास कितना है 3mx प्लस 2my, इसका मास कितना है बच्चों 180 ग्राम। ये है इक्वेशन 2। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 से माइनस कर लो इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चों। ये कितना आ जाएगा 2mx का वैल्यू 180 में से 100 घटा लो तो ये क्या हो गया 2mx का वैल्यू आ गया 80, यानी mx का वैल्यू आ गया 40, यानी ये हो गया 40। अब इस mx के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, तो अब इस पुटिंग the value of mx in equation 1, my का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, ये 40 रखो, उधर जाएगा 60/2 30, यानी कितना आ गया ये 30। यानी क्या यहां से क्लियर हुआ, जो एटम x है उसका एटॉमिक मास कितना है 40, और जो एटम y है उसका एटॉमिक मास 30 है। ऑप्शन चेक करो, अब एटॉमिक वेट ऑफ x 40 आया ना 40, और वे y कितना है 30, यही ऑप्शन है, यानी ये आपका आंसर हो गया। यानी ये 40 ग्राम और ये 40 ग्राम। तो इस तरह बच्चों हमने मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी सवाल बन सकते थे मैंने आपको सब बताया, हर कॉन्सेप्ट को हमने बारीकी से पढ़ा। तो अब आपका जो काम बनता है ना, जितने भी सवाल अपने मॉड्यूल में मिले मोल कॉन्सेप्ट के, सारे सवाल को एक एक करके कीजिए, हर सवाल को करने की कोशिश कीजिए। अब आपसे सारे सवाल बनेंगे मोल कॉन्सेप्ट के जो मैं पढ़ा चुका हूं अभी, है ना। अगर आपके सवाल नहीं बनते हैं तो आप मुझे मिलिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, अपने माइंड में ये नहीं रखना है ये चीज केमिस्ट्री में जो मोल है टफ होता है, कुछ टफ नहीं होता है ना। सारी चीजें आसान होती है, ये सारी चीजें मैं आपके लिए आसान बनाने के लिए ही हूं, है ना। बी पॉजिटिव एंड बी सीरियस टुवर्ड्स स्टडीज, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं जितने आप लगा सकते हैं लगाओ। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हो गया, कटिंग करना पड़ेगा आपको तो।